तो नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा आज फिर से उपस्थित हूँ एक शानदार वीडियो के साथ जो बीए 6 सेमेस्टर में आ चुके हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं उनके लिए है। आज मैं बात करूँगा इंग्लिश में जो सिलेबस है 6 सेमेस्टर में उसके बारे में बात करूँगा। तो जो बच्चे 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे के 6 सेमेस्टर में आ चुके हैं और उनका मेजर में इंग्लिश है तो उनको फर्स्ट पेपर पढ़ना होगा मॉडर्न लिटरेचर पढ़ना होगा। और मॉडर्न लिटरेचर में उनको सबसे पहले यूनिट फर्स्ट पढ़ना होगा और यूनिट फर्स्ट में उनको ऑस्कर वाइल्ड पढ़ना होगा। ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा रचित एक ड्रामा है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इसको पढ़ना होगा। उसके बाद में यूनिट सेकंड में फिर से उनको ड्रामा पढ़ना होगा जॉन ऑसबर्न का जो लुक बैक इन एंगर नाम से है। उसके बाद यूनिट थर्ड में उनको पढ़ना होगा, यूनिट थर्ड में यूजेन ओनेल के द्वारा रचित एक द हैरी ऐप नाम का ड्रामा पढ़ना होगा। और 4th सेमेस्टर में अगर मैं बात करूं, 4th सेमेस्टर नहीं बल्कि यूनिट 4th में अगर मैं बात करूं तो ग्रीस कर्नाड के द्वारा एक लिखा गया तुगलक नाम का ड्रामा उनको पढ़ना होगा। तो इस तरह से उनको पेपर फर्स्ट जो 6 सेमेस्टर का है और 6 सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट में उनको 1, 2, 3, 4 यूनिट पढ़नी होगी और ये 4 यूनिट के टॉपिक हैं। और अगर हम आगे देखें तो उनको फिर एक पेपर पढ़ना होगा मॉडर्न लिटरेचर में उनको पढ़ना होगा। इसमें भी यूनिट उनको 4 पढ़नी होगी, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4th। और इसमें भी आपको इसी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। E.M. फॉरेस्टर के द्वारा आप पैसेज टू इंडिया पढ़ना होगा। अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा द ओल्ड मैन एंड द सी पढ़ना होगा। और मुल्क राज आनंद के द्वारा रचित एक लिखा गया बहुत शानदार नॉवेल है अनटचेबल पढ़ना होगा। और अनीता देसाई के द्वारा क्राई द पीकॉक पढ़ना होगा। तो ये उनको सेकंड पेपर पढ़ना होगा जो 6 सेमेस्टर में है और जिन लोगों ने मेजर में इंग्लिश ले रखा है। तो ये 2 पेपर हो गए। अब इसके आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको चूज करना होगा। एक तो आपका 14A रहेगा, इसमें ग्रीक मैथोलॉजी एंड बिब्लिकल रेफरेंस, चाहे आप ये पढ़ सकते हैं। और अगर ये नहीं पढ़ते हैं तो आपको एक इसमें और आता है, ये वैसे आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, पेपर 14 का बी लिटरेरी टर्म एंड मोमेंट्स, ये अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, सरल भी रहेगा। इसमें आपको यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4th, ठीक। यूनिट फर्स्ट में आपको नॉवल के बारे में, नॉवल की फॉर्म्स हैं। और यूनिट सेकंड में आपको लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ना है। यूनिट थर्ड में आपको ड्रामा और थिएटर्स के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 4th में आपको मोमेंट्स पढ़ना है। तो आप लोगों के लिए ये पेपर काफ़ी आसान होने वाला है। तो इस तरीके से आपको 3 पेपर पढ़ने होंगे, 2 पेपर ये। और आप 14 यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर 14A, तो 14A और आपका ये रहा 14B और इसके आगे एक 14C भी होगा, ये 14C। इन तीनों में से आप एक पेपर चूज कर सकते हैं, इन तीनों में से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप 14B वाला पेपर पढ़ते हैं तो आपके लिए ये बेहद आसान और अच्छा पेपर है। और इसमें आपसे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के भी आ चुके हैं तो ये आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं और 6 सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं उनको सिर्फ और सिर्फ मेजर 1 में 3 पेपर्स पढ़ने होंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। 6 में आपको पेपर नंबर 12 पढ़ना होगा और उसके बाद में आपको पेपर नंबर 12 के बाद में पेपर नंबर 13 पढ़ना होगा। और पेपर नंबर 12 और 13 ये कंपलसरी रहेगा। और इसके बाद में जब 14A और आपका 14B और आपका 14 ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 14C, इन तीनों पेपर में से आपको एक पेपर पढ़ना होगा जिसमें बेहद आसान पेपर है लिटरेरी टर्म एंड मोमेंट जो 14B है।
ये मैं सजेस्ट करूँगा आपके लिए, ज़्यादा आसान पेपर रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, इस बार का जो पेपर है 6 सेमेस्टर वालों का, उसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपका जो पेपर है वो आने वाला है MCQ टाइप का। तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा। शायद आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो इसलिए इसको लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।